कोरोना के इलाज के लिए हाथ धोने पर नजर आज दुनिया की गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए कराम, नारे तकबीर। अब भी कोई बोलेगा कि हुजूर की बात पुरानी हो गई, हुजूर 1400 साल पहले जो कहे अब वो बात पुरानी हो गई। नहीं, हुजूर ने जो कहा 50,000 साल के बाद भी हुजूर की बात पुरानी नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे आज के तनाजुर में हुजूर ने कहा है। हम दूसरों से क्या शिकायत करें, शिकायत तो हमें मुसलमानों से है, जो अपने पैगंबर पे ईमान लाता है कि मेरे नबी हक हैं, मेरे नबी सच हैं। वो पैगंबर से ज़्यादा गांधी की बात पढ़ता है, वो पैगंबर से ज़्यादा दैनिक जागरण पढ़ता है, सरकार दो जहां से ज़्यादा हिंदुस्तान नामी अखबार पढ़ता है, सरकार दो जहां की हदीस पढ़े न पढ़े साल भर में एक दिन वो सरस सलील पढ़ता है, वो खातूने मशरिक पढ़ता है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता है, वो साहब दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण पढ़ता है। ये बताइए कि बहैसियत मुस्लिम जब आप खुद अपने पैगंबर की बात नहीं पढ़ेंगे तो क्या मैं उम्मीद करूं कि कोई रमेश पढ़ेगा, क्या कोई उमेश पढ़ेगा, क्या कोई साहब विलियम पढ़ेगा, कोई वर्ड्सवर्थ पढ़ेगा? नहीं, आप ही नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेगा? जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप वज़ू नहीं करेंगे, तो आप कैसे उनको बताएंगे कि वज़ू करो, वज़ू से चेहरा चमकेगा, वज़ू से बीमारी धुलेगी, वज़ू के ज़रिए हाथ का जहर पॉइजन निकलेगा? जब आप सारे लोग 100% वज़ू करने लगें तो आपका देखा देखी वह खुद वज़ू करेगा। किसके लिए? जन्नत के लिए नहीं, सेहत पाने के लिए, हिंदुस्तान में तंदुरुस्ती पाने के लिए आपका फॉलो करेगा। आप बोलेंगे नहीं वज़ू इलाज है, बोलेगा तुम खुद नहीं करता है तो मैं क्या करूं? इसलिए आज कोरोना काल में जब बात वाज़ेह हो गई कि मुस्तफ़ा की बात सबसे ऊपर, तो पढ़ा बेपढ़ा, मर्द औरत, देहाती जाहिल शहरी, सारे मुसलमान मर्द औरत को चाहिए को नमाज को गले से लगा ले। न बेटी का जनाजा नमाज छोड़वा सके, न बेटे की बारात नमाज छोड़वा सके, हर हाल में नमाज पढ़े। वो नमाज पढ़े, 50 करोड़ की मेडिसिन से वो ताकत बदन को ना मिलेगी जो ताकत या 2 सजदा उसे अता कर देगा। चूंकि ये नमाज रूहानी ताकत दी थी, ये नमाज आदमी की जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों का इलाज करती है। ये नमाज आदमी को यकीन पुख्ता करती है। ये नमाज अल्लाह से बंदे को जोड़ती है। ये नमाज आंख से आंसू बहाकर आंख के कचरे को दूर करती है। ये नमाज बंदे का गहरा संबंध अपने परवरदिगार से कायम कर देती है। कोई हो तो नमाज पढ़ने वाला, यहाँ मुसीबत आई या अल्लाह मुसीबत दूर कर दे, ऐसे नहीं होता है। दुआ की कबूलियत के लिए पहले ज़रूरी है कि सजदा करे, सजदा करने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करे, फिर आप बात दुआ करे, या अल्लाह तू मुझे मेरी मुसीबत आसान कर दे। जब आज नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ेगा तो फजर पढ़ने के बाद कहेगा इलाही एहसान फरमा, ज़ुहर के बाद सजदा करेगा, 12 रकात पढ़ने के बाद बोलेगा या रब मेरी बीमारी को आसान फरमा, असर में 4 रकात पढ़ेगा, बोलेगा या रब मेरी गरीबी को दूर फरमा, फजर मगरिब के बाद बोलेगा या रब मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, ईशा पढ़ने के बाद बोलेगा या रब मेरे घर को चैन सुकून अमन व अमान अता फरमा। ये नमाज मेरी ज़रूरत है, मैं अपने रब से करीब होता हूँ नमाज के ज़रिए। और नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आज़म है। जो एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ेगा, हराम और गुनाह कबीरा है, 80 साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। जैसे शराब पीना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। जैसे ज़िना करना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। जैसे सूद खाना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। हज करना सब पर फ़र्ज नहीं है, पैसे वाले पर, नमाज सब पर फ़र्ज है। ज़कात देना सब पर फ़र्ज नहीं है, माल वाले पर, मगर नमाज सब पर फ़र्ज है। मजदूर, चपरासी, राजा, फ़कीर, रंग सब पे फ़र्ज है। नमाज ही मेरी ताकत थी मगर मैंने नमाज को छोड़ दिया। फजर की नमाज जो छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर ख़त्म हो जाएगा। और आज जितने चेहरे पे फपड़ी पड़ रही है, चेहरा काला हो रहा है, गोरा गोरा चेहरा सोच सोच के काला हो रहा है। और हाय पैसा, हाय पैसा, हाय गाड़ी, हाय मकान। गाड़ी आ गई फिर चेहरा काला क्यों है? खुश रहना चाहिए, मगर क्यों चेहरा काला है?
इसलिए काला है कि अब गाड़ी से सबर नहीं, आल्टो से उसको स्विफ्ट चाहिए। अब स्विफ्ट मिल गई तो अब तो चेहरा हरा भरा होना चाहिए, नहीं अब डिजायर चाहिए। जब डिजायर आ गई तो अब तो चेहरा खुला खिला रहना चाहिए, नहीं अब उसको बलेनो चाहिए। बलेनो आ गई, अब तो चेहरा खिला रहना चाहिए, नहीं अब उसको इनोवा चाहिए। इनोवा आ गई तो अब तो कम मुस्कुराओ, नहीं इनोवा नहीं अब उसको फॉर्च्यूनर चाहिए। अब फॉर्च्यूनर आ गई तो अब तो खुश रहो, नहीं अब 80 लाख की ऊडी कार चाहिए। अब कार आ गई, अब तो खुश रहो, नहीं अब उसे 2.5 करोड़ की मर्सिडीज बेंज की कार चाहिए। अब आ गई, अब तो चेहरा खिला रखो, नहीं अब भी पेट नहीं भरा, अब 10 करोड़ रुपए की कार चाहिए उसको। ये लालच आदमी के चेहरे का रंग उतार दिया है। आदमी पैसा कमाता जाता है, चेहरा काला होता जा रहा है। अलग से बीमारियां, हार्ट की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, ब्रेन हेमरेज की, गठिया के दर्द की, जोड़ की, आदमी को उसकी सेहत छीन लिया। क्या कहा गया था हदीस में, जो फजर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके चेहरे का नूर खत्म कर देगा। चाहे 50 करोड़ की कार खरीद ले, हकीकी लाइट चेहरे पे नहीं आएगा। चाहे केमिकल लगा ले फेयर एंड लवली, चाहे ब्यूटी पार्लर में जाके 1 घंटे तक बैठकर 50 तरह के केमिकल चेहरे पे लगा ले, नहीं आएगा वो हुस्न। चेहरा जो लोग ब्यूटी पार्लर में, जो औरतें जाके सजती धजती हैं, उनका चेहरा ऐसा बदनुमा लगता है, साफ वाज़ेह होता है कि उन्होंने मेकअप किया है, चेहरे पे पाउडर लगाया है। 1 घंटे के बाद चेहरा बदरंग हो जाता है, ऐसा लगता है कोई बूढ़ी तवाइफ सज धज कर अपने घर के सामने बैठी है। 80 साल की तवाइफ अगर चेहरे को अगर मेकअप करके के बाद आगे बैठ जाए, वो 18 साल की जवान लगेगी? नहीं लगेगी। इसी तरह से आज सब चेहरा नमाज छोड़ के चेहरे का नूर चाहिए, कभी नहीं होगा। चाहे 1 लाख रुपए का लोशन क्यों ना लगा लो, वो हकीकी लाइट नहीं मिलेगा। फजर छोड़ के जो चाहेगा बंदा, मैं व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहन के तेरा चेहरा चमके, नहीं चमकेगा। लाइट देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह की याद छोड़ के बंदा चाहे कि मैं लोशन लगा के व्हाइट बन जाऊं, नहीं होगा। अल्लाह ने अरबपति के चेहरे का नूर छीन लिया, अल्लाह ने मजदूर के चेहरे का नूर छीन लिया। जो फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा उसके चेहरे पे लाइट नहीं होगी। और अगर यकीन नहीं आए, फजर की नमाज पढ़ ले, उसके बाद अपना चेहरा आईने में देख, और दूसरा आदमी 5 डब्बा फेयर एंड लवली लगा ले, और तुम 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपना चेहरा देखना, तो 5 डब्बा फेयर एंड लवली लगाने के बाद भी वह नूर नजर नहीं आएगा जो फजर की नमाज चेहरे को नूर अता कर देगी। वो हकीकी लाइट उसके चेहरे पे आती है जो नमाज फजर का पाबंद हो। अमेरिका की एक लेडी टीचर ने कहा था कि मुसलमान औरतों को फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत ही क्या है। उन्होंने कहा था 5 बार ये नमाज पढ़ें, अब 5 बार ये वजू करें, और थोड़ा सा सजदा लंबा कर दें, और सलाम फेरने के बाद आईने में अपना मुंह देखें, पूरा चेहरा खून से भरा होगा। क्योंकि ब्लड सप्लाई करने वाला हार्ट हालत सजदा में ऊपर हो जाता है, और यह फेस नीचे रहता है। ब्लड सप्लाई हार्ट सारे बदन को करता है, यह ब्लड इनपुट भी करता है, ब्लड आउटपुट भी करता है, छोड़ता भी है और लेता भी है। तो ब्लड अपने सीने से नीचे वाले पार्ट में जितना भी हिस्सा है, तो ये हार्ट नीचे वाले को आसानी से सप्लाई कर देता है ब्लड। जैसे हम 10 मंजिला मकान है और ऊपर में पानी का ड्राम है, तो नीचे बगैर किसी प्रेशर के पानी आ जाएगा, लेकिन मोटर नीचे है, और नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने के लिए उसके लिए मशीन और ताकत का सहारा लेना पड़ता है, तब ये पानी यहां से ऊपर जाएगा। तो ये हार्ट है, नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से ब्लड सप्लाई कर देता है, और हार्ट अपने ऊपर वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, और अगर बार बार मेहनत करनी पड़े तो हार्ट बीमार हो जाता है। इसलिए इस्लाम ने एक सिस्टम नमाज का दिया है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ताकि बंदा उस नमाज के बहाने इसका हार्ट ऊपर हो जाए और इसका फेस नीचे हो जाए, इसका सर नीचे हो, ताकि दिमाग की सारी रगों में फुल मिकदार में ब्लड पहुंच जाए। ये 5 वक्त की नमाज को देखकर अमेरिका का एक वैज्ञानिक कहा था, इट इज माई डिजायर टू इस्टैब्लिश 5 टाइम्स प्रेयर्स ऑल ओवर वाशिंगटन। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 5 वक्त की नमाज पूरे वाशिंगटन में नाफिज कर दो। क्यों? आज चेहरे पे दाने की बीमारियां आम हो गई हैं, और आज दिमाग की रगों के सूखने का मर्ज आम हो गया है। उसका शानदार इलाज यही है, क्योंकि आज आदमी
बेशुमार दुनियावी तमन्नाओं के पीछे पागल है। 12-12 घंटे खड़ा रहता है, अखबार खड़े पढ़ता है, नाश्ता खाना खड़े खड़े करता है, शादी ब्याह बफे सिस्टम में खड़े खड़े खाना खाता है और बैठे बैठे वो पखाना कर लेता है। यानी झुकने की जो बातें थी, बंदा कभी खड़ा रहेगा, कभी झुकेगा, कभी सर नीचे रहेगा, वो सारी बातें आज खत्म हो गई। मसरूफियात, जिंदगी की मसरूफियात ने आदमी को खड़ा कर दिया, झुकने से बचा दिया। वो कहते आज चेहरे की बीमारियां, पॉक्स के दाने, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, चेहरे के मुहासे, ये मर्ज आम हो रहा है। इस मर्ज का इलाज मैंने नमाज में देखा। तो अमेरिका का क्रिश्चियन वैज्ञानिक कहता है ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं नमाज अमेरिका में नाफिज कर दूं। वह जन्नत के लिए नहीं, वह बीमारी से बचने के लिए नमाज को नाफिज करना चाहता है। तो हुजूर ने दिया था नमाज का तोहफा ताकि जन्नत वहां मिले, सेहत और तंदुरुस्ती यहां मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, डॉक्टर शहरयार खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सेहतमंद रहने का शानदार नुस्खा इस्लाम ने अता किया नमाज की सूरत में। सेहतमंद रहने का शानदार नुस्खा है ये नमाज पंचगाना फर्ज आजम है। इससे हट के कभी सेहत नहीं मिलेगी, इससे हट के चेहरा बदरंग रहेगा, इससे हट के औलाद कभी फर्मा बरदार नहीं होगी। नमाज छोड़ के जो आप चाहेंगे कि मेरी रोज़ी में बरकत हो जाए, अल्लाह की कसम कभी बरकत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के लिए है ये नमाज। और उसी अल्लाह को छोड़ के बंदा चाहे कि बरकत पैदा हो जाए, नहीं होगी। बरकत देने वाला अल्लाह है। उस अल्लाह को नाराज करके जो हम चाहें कि मेरी कमाई में बरकत हो जाए, मैं खुश रहूं, नहीं होगा। मुखिया जी का चेहरा काला होता है, वो पहले से ज़्यादा कमाता है, मगर उसको विधायक जी को वो देखता है कि विधायक कितना कमा रहा है। विधायक गोरा नारा मोटा ताज़ा था, लेकिन अब वो सूख के कांटा हो गया। शरद पवार का चेहरा देखिए आप। शरद पवार मंत्री था पहले, पहले वजीर खुराक, क्या कौन कौन मंत्रालय, अभी देखिए चेहरा सूख के कांटा हो गया है। बड़े बड़े मंत्री, गुलाम नबी आज़ाद को देख लिए, चेहरा सूख के कांटा हो गया है। आप गौर से इन मंत्रियों को तो देखिए, पहले मोटा ताज़ा था, सूख के कांटा हो गया। शुगर ने सबको कांटा बना दिया, चेहरे के रंग की रौनक को छीन लिया। आप थोड़ी देर सब्र तो कीजिए, फिर उसके बाद पता चलेगा कि जुल्म का अंजाम क्या है, हरामखोरी का अंजाम क्या है, तबाही बर्बादी का अंजाम, और साहब एंटी नेचुरल सिस्टम का अंजाम क्या है। अभी आप मत घबराइए कि वो बोलता है कि हम ये कर देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, हटा देंगे, भगा देंगे। थोड़ा सब्र कीजिए, उसके बाद देखिएगा जो भगाना का प्लान बनाता था वो खुद दुनिया से भाग गया हो। जो बोलता था हम मार देंगे वो खुद मर गया हो, चला गया हो। खुद वो आग में उसके लोगों ने जला के मार के पीट के जला के उसको धुआं बना के उड़ा दिया उसको। खूब मुंह में आग दे के, ऊपर से लकड़ी दे के, तेल छिड़क करके, लाठी से मार करके उसको दिया। वो जहन्नम में क्या जलेगा, पहले ही उसी का आदमी जला के मार के ठीक कर देता है। और बोलो कि हम ये मस्जिद को हटा देंगे, अजमेर दरगाह के नीचे मूर्ति है, ज्ञानवापी में शिवलिंग है और वहां वो है। कुछ सब्र करो, सिर्फ तुम मस्जिद को वीरान करता है, इसीलिए वो शिवलिंग की बात कर रहा है। तो आजान होती है, तुम्हारा 95 आदमी सोया रहता है, 5 बुढ़ा जाके नमाज पढ़ता है, वो तो बोलेगा ही कि वहां शिवलिंग है। तो तुम नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद तुम्हारी वीरान है, वजू नहीं करता, वो तो बोलेगा वहां शिवलिंग पड़ा हुआ है। तो तुम हल्ला गुल्ला मत करो। जब वह बोले कि शिवलिंग पड़ा हुआ है, तुम 100% आदमी वजू करके नमाज पढ़ने मस्जिद में जाओ। जहां मस्जिदें भरी, शैतान भागेगा, फिर समाज में रौनक पैदा हो जाएगी। आज सारी बदरौनकियां उसी वजह से मस्जिद को मैंने उजाड़ दिया है, इसलिए दूसरों को शैतान दिमाग में बात डालता रहता है। हिंदुस्तान का चैन, अमन, सुकून भंग करने के लिए ये कमीने किस्म के लोग इस तरह की बात करते रहते हैं। राजपूत ब्राह्मण जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह की बात नहीं करते। जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो इस तरह की बात नहीं करते। जो समाज सेवी लोग हैं वो इस तरह की बात नहीं करते। जो मिलजुल कर हज़ारों साल से हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की सुंदरता इसी में है। क्या एक बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, बगल में गुरुद्वारा है, लोग उधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, कोई इधर आ रहे हैं, 1000 साल से रह रहे हैं, न कोई दंगा है
न कोई लड़ाई है, न किसी पर पत्थर फेंकना है, न कीचड़ फेंकना है। अपने अपने हिसाब से सब लोग जी रहे हैं। यही हिंदुस्तान की सुंदरता है। मगर पता नहीं कहां से चंद कमीनों को क्या हो गया है, उसको अच्छा नहीं लगता कि हिंदुस्तान की बहार कायम रहे, उसको ये अच्छा नहीं लगता ये सौहार्द कायम रहे, उनको अच्छा नहीं लगता कि ये साहब गंगी जमनी तहजीब खुश अच्छी रहे, नहीं अच्छा लगता। उसको कुर्सी प्यारी है, चाहे आग लगा के कुर्सी मिले, समाज तोड़ के कुर्सी मिले, चाहे अमन भंग की कुर्सी मिले। तो हिंदू मुस्लिम सारे पढ़े लिखे लोगों को इन कुत्तों को जलील करना पड़ेगा, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। आग लगेगी, गांव गांव टूटेगा। जब खिसियानी बिल्ली समझ लेगी कि मुझको मरना ही है, तो वो ऐसे हाथ जोड़ के नहीं मरेगी। वो खिसियानी बिल्ली दो चार कुत्तों को मार के मरेगी, दो चार जलीलों को मार के मरेगी। तो फिर क्या होगा? तू दो चार को मारेगा, ये दो चार 10 को मारेगा, तो हिंदुस्तान में गंगा नहीं बहेगी, हिंदुस्तान में खून बहेगा। हिंदुस्तान में जमुना नहीं, हिंदुस्तान में खून बहेगा। जब खून बहेगा तो तू वो भी चैन से नहीं रहेगा। इसलिए मुट्ठी भर कमीनों को लगाम देना होगा, इन जलीलों को बताना होगा कि तुम्हारे बहकावे में ना हम आएंगे ना मेरा भाई आएगा। और तुम जलील है, तुझको कुत्ते को हड्डी चाहिए, और तुमको चंद सिक्का चाहिए और कुर्सी चाहिए, तो हम इन कुत्तों को हड्डी फेंक दे, इन कुत्तों को जलील समझे, मगर समाज का सौहार्द न बिगाड़े। जिस तरह मिलजुल के लोग रहते हैं वह मिलजुल के रहें। ये कुत्ते जलील होंगे और समाज में मोहब्बत की खुशबू फैल जाएगी, समाज मोहब्बत से रहेगा। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मस्जिदों को आबाद करें। माइक फेंकता है, फेंकने दे उसको, हटा दे माइक को। माइक किस काम के लिए है? वो साहब माइक खूबसूरती के लिए है क्या? माइक अजान है, अजान का ऐलान है नमाज के लिए। जब ऐलान है, नमाज ही नहीं हो रही है, वो तो बोलेगा ही माइक उठा के फेंको। माइक अजान हुई, 5 बुढ़ा मस्जिद में गया, जुम्मन जो 25 साल से नमाज पढ़ता था। ये नौजवान व्हाट्सएप चला रहे, नौजवान मोबाइल चला रहे, नौजवान साहब रात के 2-2 बजे तक जाग के सनीमा देख रहे। मस्जिद में 5 जुम्मन है। जब 5 ही जुम्मन नमाजी है तो फिर अजान माइक पे देने का क्या मतलब है? क्यों माइक पे अजान दे रहा है? जब वही 5 ही नमाज पढ़ने आएगा तो फिर अजान माइक पे क्यों देता है? अजान माइक पे होने का मतलब यही है कि सारे मुसलमान अपने घर से निकल पड़े और चले अपने रब को याद करने के लिए, सजदारेज हो जाए मस्जिद में। और जिस दिन ये काम हुआ, सारे मुसलमान 100% औरतें घर में नमाज पढ़ने लगे, मर्द मस्जिद चले जाए। जिस दिन घर और मस्जिद सजदों से आबाद हुआ, अल्लाह उनके दिल में अजान की मोहब्बत डाल देगा। जो लाउड स्पीकर आज फेंक रहा है, कल वही लाउड स्पीकर लगा के बोलेगा। तुम्हारी नमाज से समाज में सुकून मिलता है, तुम्हारी अजान से चेहरे पे नूर आता है, तुम्हारी अजान से मैं सुबह उठ के कारोबार पे चला जाता हूं, तुम्हारी अजान सुनकर दिन भर की नहुसत दूर हो जाती है। तुम माइक पे नहीं भी पुकारेगा, तेरा सजदा न मस्जिद का आबाद करना उनको परेशान कर देगा। वो जो माइक फेंका है वही कल आके माइक लगाना शुरू कर देगा। यही है इलाज, यही है तरीका, यही है जीने का। बकवास नहीं, सिर्फ अखबार पढ़ा, चाय की चुस्की लिया और अपना काम करते रहे, नहीं होगा। नेचुरल सिस्टम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, दुनिया चल रहा है। कोई आदमी दुनिया में जिंदा नहीं रहा है, सबको मर ही जाना है। अच्छा काम करके मर जाओ। नमाज़ पंजगाना ये सबसे बड़ा फ़र्ज है, इसको कभी भी त्यागना मत। समाज में 4 औरतें घर में हैं, सब नमाज पढ़ें। मर्द हैं, सब नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने में 2-4-5 घंटा नहीं लगता है। फजर की नमाज में 10 मिनट लगते हैं, जोहर की नमाज में 15 मिनट लगते हैं, असर की नमाज में 5 मिनट लगता है, मगरिब की नमाज में 10 मिनट लगते हैं, ईशा की नमाज में 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो जिस अल्लाह ने मुझको तंदुरुस्ती दी, सेहत दी, 24 घंटे मुझको दिया, 12 रात का 12 दिन का, तो 24 घंटे में 8 घंटे हम सो गए अपने लिए, 8 घंटे हमने खेत में काम किया, फैक्ट्री में, दुकान में बैठकर अपने लिए, हमने पीछा पखाना किया, बाल बच्चों में हमने टाइम गुजारा अपने लिए। जिस रब ने आंख दी, जिस रब ने जबान दी, जिस रब ने सेहत दी, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जबान नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिसके पास आंख नहीं, बहुत सारे लोग जिसके पास हाथ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो पोलियो ग्रस्त हैं, पैर ही नहीं, बिस्तर पे मादरजात पड़े हुए हैं। माँ बेचारी सेवा कर रही, 18 साल का जवान बेटा हो गया, चल ही नहीं सकता, दोनों पाँव से माजूर है वो। अल्लाह ने आपको पाँव दिया,
इसीलिए कि ताकि आप सनीमा हाल की तरफ जाएं, इसीलिए कि दूसरों की बेटी को बुरी निगाह झांकने के लिए उसकी गली का चक्कर लगाए। जो किसी के पास पैर नहीं, अल्लाह ने आपको पैर दिया है, इस पैर का सही काम कीजिए, अच्छी जगहों पे जाइए, इस पैर से दूसरों का बोझ उठाने के लिए चलिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने, दूसरों को कष्ट दूर करने के लिए जाइए, दूसरों को तबाह करने नहीं, दूसरों को आबाद करने के लिए पांव उठाइए। अल्लाह ने जबान दी है, बेशुमार लोग गूंगे हैं, बोल नहीं पाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुतला के बोलते हैं, बात साफ नहीं निकलती है, समाज के लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तुतला के बोलता है, और आपकी जबान साफ है, कैंची की तरह जबान चल रही है, इसीलिए कि आप झूठ बोलें चौराहे पर, इसीलिए कि दूसरों की गीबत करें उनके पीछे, इसीलिए कि आप उनके तबाह करने का प्लान बनाए, इसीलिए कि उनका नाम बिगाड़ के आप बोलें। जिस तरह अल्लाह ने उनकी ज़बान छीन ली है, मुमकिन है कि अल्लाह आपकी ज़बान छीन ले। आपको ज़बान दिया था अल्लाह की भलाई बयान करें, ज़बान दी थी सच बोले, ज़बान दी थी दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए बोले, ज़बान दिया था कि कारोबार में सच्ची बात बोलें, झूठ न बोलें, मगर आपने इस ज़बान का ऐसी की तैसी करके रख दिया। कल अगर ज़बान की वो कुव्वत गुयाई अल्लाह छीन ले तो 100% जिम्मेदार वह होगा जिसने उस नेमत की कदर नहीं की। अल्लाह ने आंख दिया है, ये आंख दी है कि माँ बाप का चेहरा देखें और हर नजर के बदले में मकबूल हज का अज्र कमा लें, खाने काबा को देखें नेकी कमाएं, कुरान शरीफ को देखें नेकी कमाएं, दुनिया वालों को इबरत की निगाह से देखें। वह शराब पी की गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट किया, लाश के हजारों टुकड़े हो गए, अब मैं कसम खाता हूं कभी शराब नहीं पीऊंगा, एक बूंद अंदर नहीं डालूंगा। ये आंख थी इबरत के लिए कि दूसरों की तबाही का तमाशा देखकर हम सबक हासिल करते, ये आंख थी इबरत के लिए दूसरों का अंजाम देखकर सबक हासिल करते। कैसे कैसे बादशाह रहते थे, आज महल वीरान हो गया, उजड़ गया, खंडर में तब्दील हो गया। ये 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला था, उनका बेटा दिल्ली में जाके टोटो चलाने लगा, उनका बेटा बंबई में हाजी अलीम के किनारे वहां चश्मा बेचने लगा। 100 बीघा जमीन का जोतदार था, और जो उसके घर में गाय चराता था, जो उसके गाय का पखाना उठाता था, जो उनके घर में झाड़ू लगाता था, आज 10 करोड़ के मकान में बंबई में ऐश कर रहा है। ये इबरत की खातिर है। ये आंख कौन है जो 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले को मजदूर बना दिया? वह कौन है जो उनके यहां मजदूरी करने वाले को अरबपति बना दिया? तो आवाज अंदर से आएगी, वो अल्लाह की जात है जो बादशाह को फकीर बनाती है और फकीर को बादशाह बनाती है। सुभान अल्लाह। तो बंदा हमेशा उसी अल्लाह से डरेगा। ये नहीं चौक पे दूसरों का मुंह देखना है, दूसरों की बहू बेटी को देखना है, दूसरों का मकान देखना, क्या मकान है मेरे पास नहीं है, दूसरों की गाड़ी देखनी, वाह क्या करेटा है मेरे पास नहीं है, दूसरों का सिर्फ लिबास देखना, क्या रेड एंड चीफ का जूता है मेरे पास नहीं है, क्या इनके पास साहब सियाराम का कपड़ा है मेरे पास नहीं है। ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड घड़ी, इसी पे नजर रहती है हमारी। घड़ी, चश्मा, जूता, चप्पल, कपड़ा, कपड़े का कलर, साहब इसी पे नजर रहती है। एक आदमी मिला, बोला क्या कपड़ा पहने मौलाना साहब आप? ये लेनिन का कपड़ा पहने। मैंने कहा क्या बदतमीजी है, 1 घंटे मैंने दिगर जला जला की गुफ्तगू की है, मैंने 10 हदीस पढ़ा है, मैंने कुरान करीम की 10 आयतों की तिलावत की है, मगर ये नहीं बोला कि क्या गजब की आप तिलावत आपने करी। साहब आपने 1 घंटे में 10 हदीस पढ़ दिया, आपने 1 घंटे में 10 कुरान पाक की आयत पढ़ दी, क्या आपने 5 घंटे की तकरीर को 1 घंटे में आपने समा दिया? न कोई लतीफ़ा पढ़ा, न कोई कहानी पढ़ी, और आपने सिर्फ दिल में उतरने वाली बातें कही। नहीं, क्या कपड़ा आप पहने हैं, क्या कपड़े की कढ़ाई है, यानी कुत्ते की नजर हर वक्त हड्डी पे पड़ी रहती है। उसको चाहे हीरा मिले कि जवाहिरात मिले कि सोना मिले कि चांदी मिले, ये कुत्ता को चांदी चाहिए नहीं, कुत्ता को हीरा चाहिए नहीं, कुत्ता को रुपया पैसा चाहिए नहीं, कुत्ता को हड्डी चाहिए। उसी तरह इबरत की खातिर आंख दी थी अल्लाह ने, ताकि दूसरों की तबाही का अंजाम देखकर मैं सचेत हो जाता, मैं बुराई से बचने का अहद कर लेता। वह शराब पिया गया काम से, अब मैं ताड़ी तक नहीं पीऊंगा। उसने झूठ बोला, बीवी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, समाज में जलील हो गया। वह सच भी बोलता है, फिर भी यकीन लोगों को नहीं होता कि सच बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलते बोलते अपना वकार गिरा लिया, अपने आप को मजरूह कर लिया, बीवी की निगाह में गिर गया, औलाद की निगाह में गिर गया, समाज की निगाह में गिर गया। लोग बताए झूठा है। पहले लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोला था, अपनी बीवी को ठगने के लिए झूठ बोला था, अपने बच्चों को धक्का देने के लिए झूठ बोला था, लेकिन आज ऐसी छवि खराब हुई कि जहन्नम की आग तो वहां मिलेगी, यहां मुंह से बदबू आने लगी। आज 80% आदमी के मुंह से बदबू निकलती है। यह बदबू वो ब्रश तो करता है, फिर बदबू कहां खत्म हो रही? वो रोजाना पेस्ट करता है कोलगेट और साहब वो पतंजलि का पेस्ट करता है, कहां
कहाँ उसकी बदबू जा रही है? बदबू झूठ की बदबू है, ये गलत बयानी की बदबू है। दूर से खड़ा होकर बोलता है, यहाँ उसकी महक आती है, चेहरा से चेहरा मिलाने को जी नहीं करता है। ये मुंह की बदबू झूठ की बदबू है। वह झूठ छोड़ के देख ले कि किस तरह बदबू खत्म होती है। तो जहन्नम वहां मिलेगा, यहां का मिला वकार मजरू हो गया, बीवी की निगाहों में गिर गया। औलाद बोलती मेरा पापा झूठ बोलता है, बीवी बोलती मेरा शौहर झूठ बोलता है। वो बोले नहीं नहीं मैं सच कहता हूं। बीवी बोलती है कि तुम सच बोला कब है जो आज बोलेगा? समाज में कहता मैं सच बोलता हूं, समाज वाला बोले पक्का झूठा नंबर 1। यह सच भी बोलेगा, लोग उसको झूठ ही समझेगा। यह जबान झूठ के लिए नहीं मिली थी, यह जबान अल्लाह की तस्बीह के लिए मिली थी। यह जबान सच बोलने के लिए मिली थी, यह जबान इंसाफ दिलाने के लिए मिली थी, यह आंख इबरत की खातिर देखने को मिली थी। हम बीवी को देखते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, कलेजा ठंडा करते हैं, माँ बाप को देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, मदरसा देखते हैं, खानका देखते हैं, काबा देखते हैं, कुरान देखते हैं। हम बूढ़ों का चेहरा देखते हैं। बूढ़ों की इज्जत कर, अल्लाह तेरी इज्जत करने वाले को पैदा कर देगा जब तू बूढ़ा होगा। समाज के सारे बूढ़ों की इज्जत कर, बूढ़ों को बुढ़ा मत कर, बूढ़ों की इज्जत कर, वरना अगर तुमने बुढ़ा कहा तो तुझको 10 आदमी बुढ़ा कहेगा और उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएगा। वह बुढ़ा बुढ़ा कह 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 करके तुझको अंदर से छलनी कर देगा, उस वक्त तक तू नहीं मरेगा। इसलिए दूसरों को बुढ़ा मत कर, बूढ़ों की ताजीम कर, बूढ़ों का हाथ पकड़, बूढ़ों को की खिदमत कर। तो तू तेरे पास बेटा अगर नहीं भी रहेगा तो जिस रब की खातिर तुमने ज़ईफ़ों को सम्मान दिया है, बूढ़ों को इज्जत दी है, अल्लाह दूसरों के दिल में तेरी इज्जत डाल देगा।